आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तपस्वी, सन्यासी, पिपासु, जिज्ञासु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय, नृत्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आग्नेय। ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। जो उत्तर पश्चिम की जो दिशा है उसे वायव्य कहते हैं। उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसे ईशान बोलते हैं, ईशान कहा जाता है। और जो दक्षिण पूर्व की दिशा है उसे आग्नेय बोलते हैं, आग्नेय कहा जाता है। और दक्षिण पश्चिम की दिशा है उसे नैऋत्य कहा जाता है, नैऋत्य कहा जाता है। पूर्व और उत्तर की जो दिशा का कोण है उसे ईशान कहा जाता है। पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोण है उसे ईशान कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम दिशा का जो कोण है वायव्य कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो कोण है नैऋत्य कहलाता है। दक्षिण और पूर्वी दिशा का कोण आग्नेय कहलाता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों, क्षितिज। जहाँ पर धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों उसे क्षितिज कहते हैं। जो उत्तर दिशा का स्वामी है उसे यक्ष या कुबेर कहते हैं। उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष और कुबेर को कहा जाता है। दो दिशाओं के मध्य स्थित कोण, दो दिशाओं के मध्य जो स्थित कोण है उसे विदिश कहा जाता है। दो दिशाओं के मध्य स्थित कोण को विदिश कहा जाता है। चारों ओर की सीमा चौहदी कहलाती है। चारों ओर की जो सीमा है उसे चौहदी कहते हैं। युयुत्सु का अर्थ है युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, दूसरों को रुलाने वाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, युद्ध की इच्छा रखने वाला। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह अप्रत्याशित। अप्रति आशाइत, अप्रत्याशित, अतः इस शब्द में आशा मूल शब्द है। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक, जो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वश में कर लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। अधिक बोलने वाला वाचाल, अधिक बोलने वाला वाचाल
कम बोलने वाला मितभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी, कड़वा बोलने वाला कटुभाषी, बोलने में चतुर वाक्पटु, यानी जो अधिक बोलने वाला वाचाल कहते हैं, कम बोलने वाले को मितभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी, कड़वा बोलने वाला कटुभाषी, बोलने में चतुर वाक्पटु कहलाते हैं। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है, व्याकरण, आचार्य, व्याकरणीय, वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो साहित्य में रुचि रखता है, साहित्यिक। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो साहित्य में रुचि रखता है, साहित्यिक। जो दर्शन को जानता हो, दार्शनिक। जो दर्शन को जानता हो, दार्शनिक। जिनको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिनको थोड़ा ज्ञान हो, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अल्पज्ञ। विद्वान या विशेषज्ञ उसे बोलते हैं विज्ञ। विद्वान या विशेषज्ञ को बोलते हैं विज्ञ। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो। अज्ञ, वह जिसे किसी बात का पता न हो। अनभिज्ञ, जिसे जाना न जा सके। अजय, जानकार या परिचित। अभिज्ञ, कम ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ, अधिक जानने वाला। बहुज्ञ। विद्वान या विशेषज्ञ को विज्ञ बोलते हैं। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो। अज्ञ, वह जिसे किसी बात का पता न हो। अनभिज्ञ, जिसे जाना न जा सके। अज्ञ, जानकार या परिचित। अभिज्ञ, कम ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ, अधिक जानने वाला। बहुज्ञ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, यज्ञाग्नि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि, दावानल, पेट में लगने वाली आग भूख, जठराग्नि तथा पानी या समुद्र में लगने वाली आग को वड़वाग्नि कहते हैं। यानी जो पानी या समुद्र में लगने वाली आग को वड़ाग्नि कहते हैं। वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य, कृतार्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा किए गए उपकार को न मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा किए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। कम या नफा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं। कम या नफा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं मक्खी चूस, कंजूस, मितबोझी, मितव्ययी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मितव्ययी। कम या नफा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। थोड़ा खर्च करने वाले को अल्पव्ययी कहते हैं तथा व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, उसके लिए एक शब्द होगा मनन,
बेदियान, मनवा, अनमनस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनमनस्क। मन से संबंधित ध्यान या विचार करने वाला ध्याता। मन से संबंधित ध्यान या विचार करने वाला ध्याता मन के दुर्बल होने की स्थिति, मनो दौर्बल्य, जिसके हृदय में मन को चोट पहुंची हो, मर्माहत, बिना सोचे समझे विश्वास करना, अंधविश्वास। बिना सोचे समझे विश्वास करना, अंधविश्वास। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत, वह जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो दूर की बात सोचता हो, दूरदर्शी, विषय का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाला दार्शनिक। विषय का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाला दार्शनिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यमनस्क। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो, कूपमंडूक। मन से संबंधित ध्यान या विचार करने वाला ध्याता मन के दुर्बल होने की स्थिति, मनोदौर्बल्य, जिसके हृदय मन को चोट पहुंची हो, मर्माहत, बिना सोचे समझे विश्वास करना, अंधविश्वास। बिना सोचे समझे विश्वास करना, अंधविश्वास। जो चिंता रहित हो, निश्चित हो, वह जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो डर की बात सोचता है, दूरदर्शी। विषय का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाला दार्शनिक। विषय का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाला दार्शनिक। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यमनस्क। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो, कूपमंडूक। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है। जो पहले का हो, अभूतपूर्व, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। इसका से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि असंगत है, असंगत विकल्प है। भूतपूर्व, अभूतपूर्व। भूतपूर्व का अर्थ है जो पहले का हो। भूतपूर्व जो पहले का हो, और अभूतपूर्व का अर्थ है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। जो पहले कभी नहीं हुआ हो वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? अग्रिम, अज्ञेय, अभूतपूर्व, अपरिमेय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अभूतपूर्व। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहां कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय। जो आसानी से दिखाई न पड़े, दुर्लक्ष्य। जो ज्यादा दीर्घ न हो, नाति दीर्घ। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि सार्थक नहीं है, यानी असंगत है। जिसे जीतना आसान हो, जय। जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय। जिसे जीतना आसान हो, जय, और जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय। अमूल्य शब्द का अर्थ है जिसका मूल्य बढ़ता हुआ हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य आका नहीं जा सके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसका मूल्य आका ही न जा सके। असंगत का चयन कीजिए। जिसने ऋण चुका दिया हो, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याजन निंदा। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याजस्त्री। पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपत्यका। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 2, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्यजन निंदा। जो ऋण देता है जो ऋण देता है उत्मृण, जो ऋण लेता है अधमृण, जिसने ऋण चुका दिया है वो ऋण। उरा शब्द के लिए वाक्यांश है, उरा शब्द के लिए वाक्यांश है, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, समतल भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपजाऊ भूमि। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? निराकार, अगोचर, निर्गुण, निर्विकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अगोचर, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके। इंद्रियों के द्वारा जानी जाने वाली वस्तु गोचर, जो इंद्रियों गो द्वारा न जाना जा सके अगोचर। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? हास, परिहास, व्यंग्य, उपहास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपहास। जिसमें अपमान का भाव हो वह कहलाता है उपहास। हंसी विनोद करने का अर्थ है परिहास, हंसी विनोद करने का अर्थ है परिहास, जबकि अपमान के लिए हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है। जिसके समान दूसरा नहीं है वह इस विग्रह के लिए समस्पद होगा। अपूर्व, आदित्य, द्वैत, द्वापर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आदित्य। पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दुर्भिक्ष, मधुकरी, दुर्गंश, लोमंस। तो इसका सही आंसर होगा